5 शरीर है। अन्नमय कोश। अगर अन्नमय शरीर में ही ज्यादा जीता है तो खाना और सोना। स्थूल भोग में रस खोजते खोजते तामसी जीवन में अपने को सुखी मानने की भूल बढ़ जाएगी और ऐसी भूल पक्की होने के बाद वो स्वभाव बन जाता है। मरने के बाद उसी स्वभाव की पूर्ति के लिए प्रकृति माता वैसा ही शरीर देती है, जैसे अजगर, हाथी, मगर, दूसरे से कई प्राणी खाए और पड़े रहे। तो जिनको खाने में और पड़े रहने में अच्छा लगता है, रस आता है, वे 5 शरीरों में पहले शरीर में ही ज्यादा समय बिताते हैं। उससे ऊंचा प्राणमय शरीर है। वहां कुछ ऐन्द्रिक सुख, खाली खाओ सो नहीं, देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का आकर्षण बना रहता है। ये प्राणमय शरीर की स्थिति वाले मनुष्यों की स्थिति होती है, प्राणियों की। तो अन्नमय शरीर हमारे 5 शरीर है। ये जो दिखता है वो अन्नमय शरीर है और उसके अंदर प्राणमय शरीर, उसकी गहराई में मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर में जो जीता है वो अन्नमय प्राणमय शरीर वाले से कुछ कम मेहनत में ज्यादा सुखी और सज्जनता का जीवन जी लेगा। भगवान के प्रति सद्भाव, प्रीति भाव, दूसरे के हित में, परोपकार में, ये मानसिक ऊंचाई होगी तभी करेगा। और फिर सत्संग आदि में, कीर्तन में, जप में विकसित होते होते मनोमय शरीर वाला विज्ञानमय शरीर में प्रवेश पा लेगा। सत्संग के द्वारा बुद्धि सुविकसित होगी, विवेक जागृत होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आनंदमय शरीर में जिएगा। ईश्वर का चिंतन स्मरण किया, थोड़ा परहित किया तभी भी आनंद आएगा। सेवा करेगा तो आनंद आएगा। फिर नकारात्मक जीवन, किसी की निंदा सुनना करना उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने में तृप्त रहने, अपने में खुश रहने की जगह पर अधिक उसको अच्छा लगेगा। व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का व्यंजनों में समय खराब करना ये अच्छा नहीं लगेगा। सादा जीवन, खुश ज्यादा रहेगा, शांत ज्यादा रहेगा। एकांत और अकेलेपन में उसको अच्छा लगेगा। तो अन्नमय से प्राणमय वाला थोड़ा नजीक है आत्मा के, प्राणमय वाले से मनोमय वाला नजीक है। मनोमय शरीर से भी ये आनंदमय शरीर में अगर जीने की आदत पड़ गई तो ऊंचाई वाला आत्मा होता जाएगा जीवात्मा। आनंदमय शरीर की गहराई में
विज्ञान में, मेरी गलती हो गई, विज्ञान में शरीर, विचार से अच्छी बात समझ लेगा तो उसी का चिंतन करके खुश रहना सीखेगा। अच्छी बात पर चल पड़ेगा। सुख दुख है तो सपना है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, सब वासुदेव है। जैसे सपने में अनेक वस्तुएं, व्यक्ति, जड़, चेतन दिखता है, लेकिन एक ही चैतन्य आत्मा का स्वप्न में विस्तार है, इसी ये सब वासुदेव। तो ऐसा विज्ञानमय शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शरीर, वो बुद्धि सात्विक और सत्संग से सुसंपन्न, विवेक की जागृति। जैसे सूर्य उदय होने के पहले लालिमा, ऐसे ईश्वर प्राप्ति के पहले ही स्वभाव सज्जनता से, आनंद से, समता से भर जाएगा। विज्ञानमय शरीर से कुछ और आगे बढ़ा, थोड़ा नियम और शास्त्र का अध्ययन और ईश्वर प्राप्ति की ललक झलक जगी तो आनंदमय शरीर में पहुंच जाएगा। अपने आप में तृप्त रहने की योग्यता आ जाएगी। फिर बाजारू सुख के पीछे नहीं भागेगा। खाकर सुखी हो जाऊं, सोकर सुखी हो जाऊं, नाक को परफ्यूम देकर सुखी हो जाऊं, काम विकार की इंद्रियों को काम के खड्डे में गिरा के सुखी हो जाऊं, ये सब फालतू लगेगा, बेवकूफी लगेगी। पहले के जीवन, पहले ऐसा जीता था तो लगेगा कि कैसा नारकी जीवन था। लेकिन जो अभी अन्नमय शरीर में रहते हैं उनको लगेगा कि हम मजा ले रहे हैं, ये कैसा भगत बन गया। अगर पति उस रास्ते पहुंच गया, पांचवें शरीर में ज्यादा जीता है, और पत्नी पहले शरीर में, तो घर में फिर थोड़ा खटपट। पत्नी अगर पहले शरीर में जीती, पति पहले में जीता और पत्नी 4 में 5 में हो गई तो उसको ये रुचेगा नहीं। ये क्या शरीर का सत्यानाश करना, ये क्या व्यंजन बनाना। दो जीव तो उसको भी है, उसको भी है, विकारी इंद्रियां भी है, लेकिन अंदर के जितने जितने गहराई में जाएंगे उतना उतना शुद्ध सुख, शुद्ध रस मिलेगा। इसमें प्रेमा भक्ति का रस जागृत होगा। ईश्वर को, गुरु को अपना मानने का उसका भी उपभोग न करे। और मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, इसका रहस्य समझ के पांचों शरीरों से पार अपने स्वरूप में जग जाएगा। वो साक्षात नारायण का रूप, साक्षात शिव स्वरूप। क्योंकि वास्तविक में सभी का आत्मा वही स्वरूप है। ज्ञान मान जहाँ एको नाई, किसी प्रकार की पकड़ और मान्यता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माही, कहिए तासो परम बैरागी। खाता पीता लेता देता सब कुछ करता हुआ भी किसी बाहर की परिस्थिति में, किसी शरीर में सतबुद्धि नहीं है
क्योंकि पांचों शरीर प्रकृति के राज्य में और परमात्मा सत्ता से ही इनमें रस आता है। और वो परमात्मा सत्ता में एकाकार हो गया तो असली रस में आ गया, तो फिर इन शरीरों का रस का रहस्य जान गया। जहाँ सुसत्यता ते कर जड़ माया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया वाले शरीर और व्यवहार में सुख दिखता है, सुख की झलक। ज्ञान के बिना स्वाद के ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ सुख होगा, सुगंध का ज्ञान नहीं होगा तो सुख कैसे आएगा, शब्द का ज्ञान नहीं तो सुख कहाँ। तो जो सत्य चित्त आनंद, सत्य माना सदा, चित्त माना चैतन्य ज्ञान और आनंद माना सुख स्वभाव, तो अपने सच्चिदानंद स्वभाव को जान लेगा। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। खाना पीना और ये सब करना तो और शरीर वाले करते ही, तो जो इतना ही करता है तो समझो पशु योनि में ही जी रहा है। पशु भी अन्नमय प्राणमय मनोमय शरीर तक तो भटकता है। पशु पशु में दोस्ती होती और एक दूसरे को देखकर खुश होते भावना से। बछड़े को देखकर मां भाव में आ जाती, गाय को देखकर बछड़ा लालायित हो जाता है। लेकिन विज्ञानमय और आनंदमय शरीर में तो मनुष्य ही जा सकता है। और उन पांचों शरीरों ज्ञान मनुष्य की मति में ही जागृत होता है, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से। इसीलिए कहते या परिंत जीवेत त्रयो वंद्य, जब तक जान जी में जान है तीनों का आदर करो। ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च, ईश्वर का आदर करो कि हमें मनुष्य तन दिया है जिसमें हम अपने ईश्वर स्वभाव को जान सकते हैं। गुरु ईश्वर तो कृपा करके तन दिया, लेकिन ईश्वर के दिए हुए तन में अगर गुरु जी का सानिध्य और सत्संग नहीं होता तो मन माना कुछ का कुछ करते करते कोई छोटी मोटी स्थिति में ही अपने को मानते कि हम तो बड़े पहुंच गए, मेरे को फलानी देवी दिखती है, फलाना देवता दिखता है, ऐसा होता है, ऐसा फंस जाते। और वेदांत शास्त्र नहीं होता तो ईश्वर का आत्मा और तुम्हारा आत्मा वास्तविक में एक ही है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है, तरंग का पानी और सरोवर का पानी एक ही है, ऐसे अंतःकरण में आया हुआ चैतन्य और व्यापक ब्रह्मांडों में चैतन्य एक ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो वही में जाना। वो सच्चिदानंद सर्वत्र ठोस भरपूर है, लेकिन उसके पाने की प्रीति जगती तब वो जागृत होता। प्रेम ते प्रकट हो वही में जाना। सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। वही तुम्हारे सच्चिदानंद स्वभाव को जान सकता है, जो पांचों शरीरों में जिसके तरंग पड़ते रस के, खाने का रस, इंद्रियों का रस, भावना का रस, विचार का रस और आनंदमय शरीर का रस, ये पांचों शरीरों के जो रस है, रसो वैस वैश्वानरो, वो वैश्वानर रस स्वरूप ईश्वर से ही वे रस आते। लेकिन इन शरीरों के द्वारा लेता है तो ऐसी आदत बन जाती, तो फिर ऐसे ही शरीर मिलते रहते।
और गुरु की कृपा हुई, शास्त्र की कृपा हुई, तो ईश्वर की कृपा से तो मनुष्य शरीर में मूल में पहुंच जाता है, मौज। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए। कई युगों से सदा सुखी रहने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कोई अन्नमय शरीर के रस में ही सुखी होने की आदत कर करके बार बार मरता जन्मता। कोई प्राणमय शरीर में, कोई मनोमय शरीर में, कोई विज्ञानमय शरीर में, कोई आनंदमय शरीर में, तो फिर ऊंचे लोकों में स्वर्ग आदि में तो जाता है, फिर नीचे गिरता। लेकिन जब गुरु कृपा और वेदांत शास्त्र का प्रसाद पचा लेता है, तो जैसे भगवान नारायण, आज देवशैनी एकादशी, नारायण पांचों शरीरों के पार वाले अपने ब्रह्म स्वभाव में शांत आत्मा हो गया। 4 मास तक उसी में रहेंगे, निसंकल्प। देव उठी एकादशी को ध्यान से बार उठेंगे। तो इन दिनों में ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, सच्चरित्रता, एकाग्रता आदि से संपन्न होकर ध्यान, भजन और गुरु की कृपा ले, तो ये चतुर्मास में नारायण जिस तत्व में, उस तत्व में जाने का वातावरण का सहयोग मिलेगा। जैसे सीजन के अनुसार बुआई करते तो सहयोग मिलता है, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है ना? परम सुख, परम ज्ञान, उसके आगे दुनियादारी का ज्ञान कोई माना नहीं रखता, दुनिया का धन कोई माना नहीं रखता। निर्धन होते हुए भी आप ईश्वरी सुख में गए तो कईयों को धनवान बना सकते हो, यशस्वी बना सकते हो, बुद्धिमान बना सकते हो। लेकिन सब धनवान, सब बुद्धिमान, सब यशस्वी मिलकर एक ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकते। और एक ब्रह्मवेता करोड़ों को ऊंचा उठा देता। ऐसे ब्रह्मवेता व्यास जी की स्मृति में आषाढ़ी पूनम मनाई जाती। इसे ज्ञान पूर्णिमा भी कहते हैं। आत्मदेव को पहचानने का सीधा रास्ता बता दे, इसीलिए देव पूर्णिमा भी कहते हैं। ओम ओम ओम। हे आत्मदेव, हे पांचों शरीरों को सत्ता, स्फूर्ति, चेतना देने वाले मेरे चैतन्य स्वरूप, मैं तुम्हारी उपासना करता हूं देव। मैं तुम्हारी नजीकता में अपने आप को एकाकार करता हूं देव। हे सुखरूप,
हे शांत रूप, हे साक्षी स्वरूप, हे मम रूप, हे निर्गुण निराकार स्वरूप, मेरी मैं के मूल स्वरूप, मैं दुखी मैं सुखी उसकी गहराई आप ही हो। यहां वाणी की गति नहीं, वाणी आप ही की सत्ता से स्फुरित होती है देव। यहां मन की गति नहीं, मन आप ही की सत्ता से स्फुरित होता है देव। आपको पहचानने में, आपको जानने में बुद्धि की ताकत नहीं। सारे विश्व की बुद्धियों का आधार आप ही हो। बुद्धियां आपसे सत्ता लाती है, लेकिन आपको बुद्धि नहीं जान सकती। वो तो जो आपको प्रीति पूर्वक पुकारते पुकारते आप में डूबता है, चुप्पी साधता है, तो आप मय हो जाता है देव। कृपा करके अपने से मिलाते हो। हम अपने बल से आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम प्रयत्न न करें तभी भी आप जिस किसी को अपने में लगाने के लिए आप अति नहीं करते हो, कृपा रखते हो, लेकिन जो चाहता है आपसे मिलने को उसी को हृदय लगाते हो। और जो आपकी माया के इन पांचों शरीरों में भटकना चाहते हैं, उनको उसी में आप खेलने देते हो। जैसे बालक खिलौने में खेलता है तो माँ खेलने देती, जब माँ के लिए तड़पता है तो माँ हृदय से लगाती। ऐसे जो तुम्हारे लिए तड़पता है, तुम्हें चाहता है, उसी को तुम वरण कहते हो देव। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि हम आपको पूरा न चाहें, फिर भी आप कृपा करके हमें उठा लो, अपने हृदय से लगाओ प्रभु। आपकी माया में भटकने की आदत पुरानी है, आपकी माया से आप ही बचाओ देव। हे वासुदेव, हे व्यास स्वरूप, हे लीलाशा स्वरूप, हे ब्रह्मवेताओं के वास्तविक स्वरूप, इस व्यास पूर्णिमा के निमित्त हम अपने गुरुदेव को मन ही मन स्नान कराते थे, फिर मन ही मन वस्त्र पहराते। तो गुरुदेव जिस व्यास तत्व में है, उस तत्व को न भी देखा हो तब भी जो उनमें रमण करते, उनका मानसिक पूजन भी बहुत ऊंचाई देता है। मैं अपने गुरुदेव को मन ही मन स्नान कराता, मन ही मन बातें करता, कपड़े पहनाता, तिलक लगाता, मोगरे के फूलों की माला एक नहीं दो पहराता था। मन से पहराने में पैसा तो लगेगा नहीं, वाह मेरा साईं वाह। षोडशोपचार की पूजा से भी ये मानसिक पूजा मेरे को तो बहुत फली।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुझे तो फली। आपको भी कुछ कुछ फलिए तभी बैठे हो शांति से। कुछ हो रहा है। हे गुरु कृपा, तू मेरा हृदय कभी न छोड़ना। तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना मातेश्वरी। हे श्रद्धा मां, हे गुरु कृपा रूपी मावली। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते थे। जैसी जिय में जान रहे, तन में प्राण रहे, प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे, सुरंदी रहे। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीति की डोरी तेरे तरफ सुरखते रहे। तेरी माया की लुभावनी गलियों में उलझ ना जाऊं। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए। ओ मेरे पिया, ओ मेरे सोहम स्वरूप, तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले, अनाथ हो जाए। उसके पहले नाथ हम तुझी की ओर आ जाए। कृपा करना गुरु। ज्ञान स्वरूप गुरुदेव, चैतन्य स्वरूप गुरुदेव, आत्म स्वरूप गुरुदेव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। उस अखंड ब्रह्म स्वभाव का जिसने ज्ञान दिया, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते। ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। मेरे गुरु सच्चिदानंद, मेरे गुरु चैतन्य स्वरूप, मेरे गुरु मुक्त आत्मा है। अगर हम गुरु को मुक्त आत्मा नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तो अपने को मुक्त आत्मा कैसे जानेंगे? अपने गुरु को सुख रूप नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तो अपने हृदय में सुख रूप कैसे चखोगे? गुरु ने माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोधार। संत प्रीतम दास की बाहर की आंखें तो नहीं थी, लेकिन अंदर की आंखें ऐसी खुली कि उनके लेख अभी तो रोमा रोला ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने हिंदुस्तान से ले जाकर अपनी भाषा में अनुवाद कराए। कहा तो भीखमंगा एक बालक, बचपन में माँ बाप मर गए, सूरदास बालक, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आनंद अथवा नडियाद तक भीख मांगने जाता, बड़ौदा के पहले पहले वापस फिर आ जाता। और कोई सत्संग मिल गया और सत्संग में ले गया और फिर गुरु से दीक्षा मिली। मेरे से नहीं, ये मेरी बात नहीं, ये तो 1770 की बात कर रहा हूं। जो भीख मांगता और कभी भीख मिलती न मिलती, भूखा सो जाता। मंत्र दीक्षा मिली और लग गए तो इतनी महान चेतना ये अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय शरीरों में गहरे गए, दिव्य ज्ञान का भंडार हो गए। 52 आश्रम है उनके अभी, 50 और 2 इसी गुजरात में। अहमदाबाद से
बड़ौदे के बीच रेलवे ट्रेन में ठबली बजाते, भीख मांग के खाते, महापुरुष हो गए। तो महापुरुष तो सभी का अपना आपा है। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी परमात्मा चैतन्य की महानता छुपी है। उसको जागृत करने वाला सत्संग और संत सानिध्य अपनी साधना थोड़ी, बस। तुम संसार का टेंशन लेने के लिए पैदा नहीं आए हो, तुम तो परमात्मा सुख पाने के लिए पैदा हो। वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस। ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम गुरुभ्यो नमः। ओम आनंद स्वरूपाय नमः। विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। फिर पता चल जाता है मैं पंचभौतिक शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं हूं। इन सब के बदलने के बाद भी जो रहता है वो मैं चैतन्य आत्मा ब्रह्म हूं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम। हे व्यास पूर्णिमा, हे गुरु पूर्णिमा, हे देव पूर्णिमा, हे ज्ञान पूर्णिमा, हम तेरा भी अभिवादन करते। पेट पालू जीव को ब्रह्म बनाने वाली व्यास पूर्णिमा, जो भगवान नारायण सुख पाते वो सुख हमको देने वाली गुरु कृपा। लेडीज जेंट्स का सुख क्या है, वो तो कुत्ता कुत्ती भी सेक्स का सुख, क्या बड़ी बात। छी, आत्म सुख, ईश्वरीय सुख, सॉल का सुख। चटोरेपन का सुख कब तक है? जीव तुझे कितना स्वाद दिलाए, आखिर तू तो जल जाएगी और मुझे बार बार जन्मने मरने में शमशान में जलना पड़ेगा। अरे नाक तेरे को कितना सुंदर है, तू भी जल जाएगा। अरे कान तुझे कितना सुनाए ताकर देना दे। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। इस व्यास पूर्णिमा का एक नया संदेश ये है कि इस प्रकार चिंतन अथवा ध्यान की कैसेट जो अभी अलग अलग समय पर ध्यान कराया था, वो सभी प्रसंगों को एकत्रित करके MP3 आदि जो बनी है, वो देखते देखते सुनते सुनते आनंद आ जाए तो फिर ऐसे जैसे लोलक डोलता है ऐसे उसी बातों को चिंतन करते डोलते जाओ। तो उन चार शरीरों से हटकर पांचवें में स्थिति हो जाएगी, ईश्वर के निकट में। फिर थोड़ा देखो सुनो, फिर उठने का मन नहीं होगा और मंत्र की सिद्धि
ज्ञान की सिद्धि करनी हो, मौका मिले तो 4 उंगली बगल में, अंगूठा बाहर। शांति से मंत्र जपते रहे, मंत्र के अर्थ में डोलते रहे। ओम मना अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर नमः, मैं तुझे नमन करता हूं। शिवाय, तू शिव जी के रूप में भी प्रकट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का अर्थ तो वही हुआ, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे, और अनंत ब्रह्मांड जिसके उदर में है ऐसे व्यापक परात्पर ब्रह्म। ओम नमो, मैं नमन करता हूं भगवते कृष्ण, भगवान कृष्ण, राम, शिव, गणपति, सूर्य आदि अनेक भगवानों के रूप में प्रकट होने के बाद भी सब में ज्यों के त्यों बसे हो। हरि ओम, जिसका स्मरण करने से पाप ताप हर जाते और अपना ओम स्वभाव जागृत होता है। हरि ओम। ओम गुरु, जो लघु जीवन से गुरुत्व में पहुंचा दे। तुच्छ अन्नमय प्राणमय इंद्रियमय जीवन से गुणातीत ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, रसमय जीवन में पहुंचा दे। ऐसे गुरु और ओम एक स्वरूप। ओम गुरु। ध्यान भजन करने बैठे और थकान लगा, अथवा खूब थके हैं तो क्या करो, पलथी मार के बैठो और शरीर को गोल घंटी की नाई घुमाओ। आटा पीसने की चक्की घूमती ना गोल, ऐसे घुमाओ। फिर यूं भी घूमेगा अपने आप थोड़ी देर। थकान मिटेगी, ताजगी आएगी। प्राणायाम आदि नियम करके ध्यान का कमरा बनाओ, एक ताजे फूल हो, कभी धूप दीप हो, ये सब थोड़ा कर आके ध्यान की गहराई में परम सुख में जाना है। सीधे लेट गए, कानों में रुई भर दी अच्छी तरह से, बाहर का आवाज सुनाई ना पड़े। चालू कर दो, श्वास अंदर जाए, शांति। पहला श्वास जाए तो ओम परमात्मने नमः। ये छोटी उंगली धरती पे खड़ी कर देना। हे अचला, हे पृथ्वी देवी, मेरे मन को भी तू अचल करने में सहयोग दे। मेरा मन अचल ईश्वर में लगे। थोड़ी देर क्या, बस। आओ, फिर श्वास बाहर गया, शांति। श्वास बाहर गया, ओम। श्वास को गिनते गए, शांति, ओम। आनंद को भरते गए। फिर ये नहीं करा, 2, 5 मिनट, 10 मिनट उसी में पड़े। फिर 5, 10 मिनट, 7 मिनट, जैसा भी स्वतंत्र। फिर नाक से लंबे सांस 2-4 लिए, पेट को फुलाया, आंखों को पीछे किया, थोड़ा घुमाया। फिर वही ओम, आनंद 2, ओम 3, शांति 4। ऐसे गिनते गिनते फिर आनंद और शांति, विज्ञान में और आनंदमय शरीर में पहुंच जाओगे।
अन्नमय शरीर में तो सब भटक ही रहे, उसी में दुख और विकार, टेंशन, तनाव, बीमारियां। यहाँ आओगे तो बीमारियां भी कम हो जाए। आधा घंटा रोज पड़े रहो तो 12 साल अन्नमय शरीर की यात्रा से प्राणमय में आने में मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत साधु संतों के पास घूमा। 108 साल के वो संत मिले, दूध पर रहते थे, बड़े प्रसिद्ध थे। मैंने बोला मुझे ईश्वर प्राप्ति कर। वो बड़े खुश हुए क्योंकि ऐसा ग्राहक मिलता भी नहीं। और उपाय बताया कि 12 साल ऐसे ऐसे जप करो, फिर दूसरे 12 साल ऐसा, तीसरे 12 साल ऐसा। मुझे तो तड़प ज्यादा थी, मैं तो हाथ जोड़ के वहां से भाग गया। इतना इंतजार हम नहीं कर पाएंगे। जब हम इतना इंतजार नहीं करें तो आपको इंतजार वाली साधना क्यों बताऊंगा। हमको सीधा माल मिल गया तो आपको भी सीधा मिल जाए। फिर मैं कुछ समय के 1.5-2 साल के बाद उसी संत के पास गया तो उसने मुझे नहीं पहचाना। शुरू में ईश्वर प्राप्ति वाला साधक घूमता हुआ जाए उसमें, और बापू जी की कृपा लेकर साईं आशाराम मुंह पे जाए तो कैसे पहचान। उसने मेरी बहुत आवभगत किया और मेरे को बोला आपका तो बड़ा नाम है, आप मेरे को मदद करो। गुरु ने जहाज में बिठा दिया। उनका लोकल का रास्ता था। ओम आनंद। तो मैं आपको अन्नमय शरीर से निकलने में 12 साल वाली साधना नहीं बताता हूं। 12 साल पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहां का नाम, नानक पूरा पाइए। क्या क्या अनुभव होंगे जिस किसी को बताना नहीं। आगे का पूछना है तो सत्संग में आके बैठ जाना, मन ही मन पूछना और यहां से जवाब आएगा। आता है नहीं आता क्या? जिनको मिलता है हाथ ऊपर करो। मिलता है ना जवाब, हाथ ऊपर करो। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशय। गुरु चुप होकर भी अंदर से बोलते। बापू जी आप मिलते नहीं, बेटा जी हम बिछड़ते नहीं। बापू जी आप मिलते नहीं, बेटा जी हम बिछड़ते नहीं। परमात्मा भी बिछड़ते नहीं और परमात्मा तत्व में जगे हुए महापुरुष भी बिछड़ते नहीं। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, गुरु जी ओम। फिर कुछ बोलोगे नहीं, खाली ओम ओम अंदर चलने लगेगा। शुरू में फिर ऐसा करने के बाद शुरू में होठों में बोलो, फिर कंठ में, फिर हृदय में,
फिर अपने आप चलने लगेगा। ये 2-5 मिनट चला, इधर उधर मन जाए तो हरि आपका पवित्र भोजन पड़ा है, अब कुत्ता है या कौआ या कोई बिल्ला आता है तो आप क्या करते? उसको हकालते। ऐसे पवित्र मन शांत हो रहा तो ठीक है, लेकिन फिर उसमें मन की कल्पना और नींद और ये वो कुछ गड़बड़ आ जाता है, उस शांति के भोजन को हड़प। फिर जैसे कौवा कुत्ता बिल्ला आता है तो हाय 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 ऐसे, अरे ओम 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 ओम। ठहरो ठहरो, रुक जा, रुको, बस बस बस। कभी तो ऐसा करो, कभी बैठे बैठे चिंता और टेंशन आई, अरे आ गई रे, आई आई, बिल्ली आती है ना, कुत्तियां, आई 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 आई, चिंता आ गई, आई आई आई, भागी। क्रोध आए, आ गया आ गया, अरे आ गया आ गया, अरे ओम 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 आनंद, ओम ओम आया आया, हा 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 हा। आया आया आया, अरे गया 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 गया। क्रोध यहाँ दुख आया था और गया भी है गुरु कृपा, गुरु ज्ञान, कुर्बान जाओ, गुरु ज्ञान पर कुर्बान जाओ, बलिहार जाओ, एकदम शॉर्टकट सीधा रास्ता। हम तो बहुत घूम घूम के फिर पहुंचे, तुमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे गुरुदेव को जो परिश्रम करना पड़ा उतना मेरे को 100वां हिस्सा भी नहीं हुआ। फिर भी मैं जितना घुमा उसका 1000वां हिस्सा भी तुमको नहीं घुमा रहा। फटाफट मैंने तो बहुत बहुत पापड़ वेले। अनजाना देश था, अमिला बेमिला पिया था, इसलिए खूब इधर उधर, पक्का एड्रेस नहीं था और पहचानते नहीं थे कि यही है वो प्यार, इसलिए बहुत सफर करना पड़ा। फिर आपको तो मैं रास्ता भी दिखाता हूँ और पिया भी समझाता हूँ कि वही है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि ज्ञानवान गुरु की खूब सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। हजारों जन्म के पिता जो चीज नहीं देते, हजारों जन्म की माता और बंधु नहीं देते, वो ऊंचाई गुरुदेव ने दी। हे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा सृष्टि पैदा करते, ऐसे हमारे हृदय में आप ज्ञान पैदा करते। विष्णु पालन करते, ऐसे आप हमारे हृदय का भगवती रस से पोषण कर रहे। शिव जी प्रलय करते, ऐसे आप हमारे पापों का, संशयों का, दुखों का अंत करते। हे दुखहारी हरि स्वरूप गुरु, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि गुरुम परम। मैं तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर चुका, तुम जानो तुम्हारे गुरु जाने। ओम 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 ओम
मैं तुझे परमेश्वर देखते देखते, तुझे खोजते खोजते खो गया। जिसे मैं खोजता था वही हो गया, ऐसा अनुभव हो जाएगा। खोजते खोजते मैं खो गया और जिसे खोजता था वही हो गया। जैसे नमक की पुतली समुद्र को खोजने जाए तो नमक तो समुद्र से निकला था, पुतली तो समुद्र से बनी थी। ऐसे मेरी बुद्धि रूपी पुतली भी तो चैतन्य से तो थी। अब खोजने गए, खोजते खोजते खो गई, अब तुझ में हो गई महाराज। खोजते खोजते खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। आप गहरे पानी में बैठ रहे, ऐसा नहीं कोई कुआं है और फिर डूबना है। ऐसी सुनते सुनते अभी मैं आपको गहरे पानी में ले गया था। यही है गहरा पानी, कोई कठिन है क्या? कोई पराया कुआं है क्या? कोई डुबाने वाला कुआं है क्या? ये तो तारने वाला कुआं है। अपने आत्मदेव में गोता मारा, विचार से, ज्ञान से। ये सरल टूंका रास्ता पसंद पड़े तो इसको आजमाओ, नहीं तो लंबे रास्ते तो बहुत पड़े। कौन मना करता है लंबे रास्ते जाने को? बजाते जाओ जहाज, कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के। बिना गुरु कृपा के खाता है दर दर के धक्के। ऐसा बोलते थे मेरे गुरु जी। कभी जाए काशी, कभी जाए मथुरा, कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के। बिना गुरु प्रसाद के खाता है दर दर के धक्के। घरमा छे काशी ने घरमा मथुरा, घरमा छे गोकुळियो गाम रे, मारे नथी जाऊं तीर्थ धाम रे। जिसने अंतरात्मा के तीर्थ की यात्रा की उसके सारे तीर्थ हो गए। भगवान शिव ने पार्वती को कहा, इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना। ये बड़ा तीर्थ है, वो बड़ा तीर्थ है, वो बड़ा है, वो बड़ा व्रत है, ये बड़ा पुण्य है। अरे आत्म तीर्थ में आ गए तो सबका बाप हो गया। हाथी के पैर में सबके पैर आ गए। बकरी का पैर बड़ा है, बोले बंदर का हाथ बड़ा है, मनुष्य का पैर बड़ा है, लेकिन हाथी के पैर में ऐसे ही है। ब्रह्मज्ञानी के पैर में सब आ गया। सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, सूरज उगे तो और दिया किया न किया। और पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार और यात्रा किया न किया। वो यात्राएं पूरी हो गई। सभी देवी देवताओं का पूजन करो, फिर भी कुछ पूजन बाकी रह जाता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव का पूजन किया तो सारे पूजन पूरे हो गए। कैसा, मुझे तो बहुत फायदा हो गया। पहले तो मैंने पापड़ वेले, कई देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन गुरुदेव के पूजन के बाद अब कभी तुमने सुना कि बापूजी फलानी जगह पूजा करने गए? कदे बुधा बापू फलानी जगह पूजा करने गए या फलाने देवता की पूजा कर रहे हैं। गुरुदेव गुरु तत्व की स्मृति हो गई, सारे देवताओं की पूजा हो गई, सारे तीर्थ हो गए। कितना ऊंचा अनुभव, कितनी ऊंची स्थिति। ऐसी ऊंची स्थिति के धनी बना दिए थे श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को।
और अष्टावक्र ने राज्य दरबार में ही जनक को बना। तो फिर हम सत्संग दरबार में तुमको ऐसा बना दे तो क्या बात है। गुरु जी हमारी संभाल ले जो रे, दिलड़ा मरई ने दोरवनी दे जो। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम हरि ओम आनंद है। भगवान नाम से पावन हो रहा है तन मन जीवन। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम। जय हो। आनंद है। लंबा श्वास लो। फिर से गहरा श्वास लो 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 लो। खूब श्वास भरो 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 और भरो और थोड़ा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, मेरे अंतरात्मा। बस ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभु ओम 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 आत्मा ओम 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 परमात्मा ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम। जय हो।
हम प्रभु के प्रभु हमारे, संसार स्वप्न, आत्मा परमात्मा अपना। ओम 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 हरि ओम। शिव शिवा गुरु प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 शक्ति देवा ओम 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 भक्ति देवा ओम 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 मुक्ति देवा ओम 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 ओम